मुंडन एक दूसरे मुंडन को मिला के स्टे बनवा रहे हैं धोखाधड़ी से और मकान खाली करवा रहे हैं हिंदुओं का। और क्या करवा रहे हैं। कितनों के यहाँ तो वकील बिक जाते हैं, खड़े खड़े वकील बिक जाते हैं। अब ये केस चल रहा था, उसको पीछे से एक बंदा है, लिफाफा पकड़ा है, आपको देखिए सामने लिफाफा पकड़ा है, वकील क्यों चला गया। वैसे मोदी सबके लिए काम कर रहा है, ये गरीब नहीं दिख रहे उसको। खाली हुआ पिछले महीने में खाली हुआ है, आप पीछे कैमरा करके देख सकते हैं। 2 मकानों में अभी भी ताला लगा हुआ, नोटिस लगा पड़ा है। उनको पैसे भी नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे देखे खाली करवा दिया, बिल्कुल खाली। मामला क्या चल रहा है जी, देखो लोगों को परेशान करा जा रहा है, बस परेशान करा है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक औरत दावा करेगी या 300 मकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ खुशी। अभी जो मेरी मौजूदगी है वो बगीची पीर जी की सब्जी मंडी के पास है, जहां जो है एक विशेष समुदाय की औरत के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहाँ जो लगभग 300 घर बने हुए हैं ये उनकी जमीन पर बने हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात की जा रही है। इसके बाद जो है पूरा इलाके में तहलका मच गया है और कुछ घरों को जो है खाली भी करवा दिया गया। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एक घर रहा जिसे खाली करवाया गया और साथ ही यहाँ पर जो है नंबर भी मेंशन किया गया। मैं आपको सीधे दिखाऊंगी और सीधा दिखाऊंगी दूसरी तरफ जो है घर खाली कर दिया गया और यहाँ जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है कोर्ट में केस भी चल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ के लोगों में जो है दहशत फैल चुकी है। मतलब 300-400 परिवारों को जो है एक बार में या तो घर खाली करो और अगर घर खाली नहीं करना तो उनका किराया दो। देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। एक विशेष समुदाय की औरत जो है अचानक आके यहाँ ऐसा दावा करती है। उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो जो है आजादी के पहले से यहाँ बसे हुए हैं। आइए जुड़ते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है बिल्कुल और इस पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई। नोटिस तो बहुत लोगों के पास आया हुआ है, हमारे पास भी नोटिस आया हुआ है। हम भी साथ में रहते हैं। हाँ 42 साल तो सर मुझे यहाँ रहते हुए आज हमारी शादी से पहले, आज़ादी से पहले के हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आज़ादी से पहले यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर का कोई रजिस्ट्रेशन पेपर या कुछ आप लोगों कोई नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पास यहाँ पर रहने के सारे प्रूफ हैं। हमारे पापा का डेट ऑफ बर्थ है, हमारे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, हमारे पास सारे पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, सारे हैं। ये 59 से मेरे पापा का डेट ऑफ बर्थ याद है हमारे। किस प्रकार की रसीद दी जाती थी? हमें एक रसीद दी जाती थी उर्दू में, वो कहते थे ये चंदे की रसीद है। उर्दू ये किसी को पढ़ना तो आता नहीं था। एक मुल्ला जी थे, ये दरगाह में आते थे, वो चंदे की रसीद काट के देते थे, 1 रुपये 2 रुपये, वो रसीद काट के चले जाते थे। अब उन्होंने उस रसीद को बाद में ये घोषित कर दिया, जैसे रसीद थोड़ी बदली, फेरबदल किया है, वो किराए की रसीद बना दी। वो किराए की रसीद से उन्होंने हमें किराएदार घोषित कर दिया और हमें पता नहीं। हम पिछले 20-22 साल से हम वो भी नहीं दे रहे। जैसे हमें मालूम पड़ा चला कि किराए की रसीद है तो हमने वो भी बंद कर दिया। अब वो कहते हैं ये मकान आप कहीं ना कहीं आप लोगों ने विश्वास किया उन पे और उसको उन्होंने आप चंदे के नाम पे किसी पे विश्वास कर सकते हैं ना। आपके घर में भी चंदा लेने कोई आता तो आप ये थोड़ी कहते हैं हमें दिखाओ कि जागरण कहाँ हो रहा है या प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। वही विश्वास हुआ। अच्छा, जो महिला दावा कर रही है कि ये जो लगभग 300 घर हैं ये उनकी जमीन पे बने हैं। उनकी जमीन है नहीं मैडम, आप कुछ समझदार हैं। 300 गज का मकान मालिक दिल्ली में कहाँ है कोई जो पूरा लैंड उसका हो? है कोई ऐसा? कोई नहीं है। क्या कुछ दावा कर रही है वो ये कहती है कि मेरे पापा की जगह है, हमारे पापा ने हमें गिफ्ट में दी हुई है जगह। पाकिस्तान से पहले दिया था, पाकिस्तान आजाद होने से पहले दिया। हाँ उनको दी नहीं, अभी दी है। ये 20-25 साल पहले उन्होंने कह रहे हमें गिफ्ट किया हमारे पापा ने, हमें गिफ्ट किया, आप खाली करो। या तो वो कह रही है आप ये मकान खरीद लो या खाली कर दो। अच्छा, यहाँ कितने मकानों को अभी तक खाली करवाया गया है? अभी तक 8 से 10 मकान खाली हो गए। 8 से 10 मकान। एक ये मकान खाली हुआ है। अच्छा, एक ये 7 वाला। अच्छा, कोर्ट में जब ये केस किया उसके बाद क्या क्या कार्रवाई हुई? कोर्ट कहता है ये रजिस्ट्री उनके नाम है और जबकि वो फ्रॉडी रजिस्ट्री है। कोर्ट के उनके पास ना कोई चैन है ना कोई प्रूफ है पिछला, क्योंकि आप किसी के नाम रजिस्ट्री करते हो उसकी चैन होती है। अगर आप अपने बेटों के नाम भी रजिस्ट्री करते हो ना तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि मैंने अपने बेटे को रजिस्ट्री दी है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिंगल कागज के बेस पर रजिस्ट्री हो रही है। अच्छा, आप लोगों के पास कोर्ट से कोई नोटिस आया? कोर्ट से कोई नोटिस नहीं है। कोर्ट से कोई नोटिस नहीं है, वो सिर्फ एक वकील के थ्रू नोटिस आता है। अच्छा, ये मकान या खाली कर दे या किराया दे। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे मकान है इनको हमारे नाम पे रजिस्टर किया जाए। अच्छा, या तो हमें इनके मकान बेच दिया या बीच में से ये जो नए लोग आ गए हैं इनको हटाया जाए। हम सरकार से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की लैंड है, हम गवर्नमेंट से खुद डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। अच्छा, जिन महिला ने दावा किया है कि ये जमीनें उनके, वो कब से वो यहाँ रह रही थी? नहीं वो नहीं रहती, वो अब भी नहीं रहते। अभी भी नहीं रहते? अभी नहीं भी रहते। उनके कोई परिवार वाले? कोई नहीं,
यहाँ कोई नहीं मतलब रहता। परिवार से कोई रह नहीं रहा है, लेकिन जमीन उनकी है। जमीन वो लेकर खाली करवाकर किसी और को दे देते हैं, किसी मोमडन फैमिली को बेच देते हैं आगे। यानी हमारी जगह जैसे हम रह रहे हैं, हमारी जगह किसी और को बेच दी गई। रजिस्ट्री में हमने इसके नाम रजिस्ट्री कर दिया, आप खाली कर दो, हमने आगे उसके नाम रजिस्ट्री कर दिया, आप खाली कर दो, ऐसे हो। बताइए, नाम घनश्याम है। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो भाई 50-55 साल उम्र बता रहे हैं, बहुत छोटे से थे जब से, तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, सब मतलब उजाड़ था, सब जंगल सब। उस टाइम में लोगों ने यहाँ पर मामला चल रहा है, मामला क्या चल रहा है जी, देखो लोगों को परेशान करा जा रहा है बस, और कुछ परेशान नहीं। कर रहा है क्या? कुछ कह रहे हैं, एक औरत दावा कर रही है कि यहाँ 300 मकाने उसकी है। अब हम तो औरत को जानते नहीं जी, ना हमने देखा अपनी जिंदगी में 52 साल में, देखा ही नहीं बिल्कुल कुछ भी। अच्छा, तो अभी क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आया है, यहाँ पुलिस वगैरह तैनात कुछ है? हाँ, वो तो भाई उनकी तरफ से आ रहा है ना मामला, हमारी तरफ से कुछ हमारे लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हमारी मौसी भी उधर रहती है, हम भी रहते हैं उधर ही। हम बस यही है कि भाई अब दिक्कत का सामना करने पड़ रहा है, क्या करें। मेरा नाम अन्नू है। कितने सालों से आप यहाँ रह रही है? मुझे 29 साल हो गए यहाँ शादी करके आए हुए। अच्छा, क्या कुछ मामला यहाँ पे चल रहा है? बस यही मामला चला है, मोमडन एक दूसरे मोमडन को मिला के रजिस्ट्री बनवा रहे हैं धोखाधड़ी से, और मकान खाली करवा रहे हैं हिंदुओं का, और क्या करवा रहे हैं। इससे पहले कभी वो औरत आई नहीं? वो औरत तो आई नहीं, क्या पता वो कौन सी औरत है, कहाँ से आसमान से टपक के आई है वो औरत, जिसके नाम की रजिस्ट्री निकाल रहा है वो बैठा हुआ, दावा कर रही है? या गवर्नमेंट भी उसी का ही साथ दे रही है। अच्छा, नहीं, गरीबों का कोई नहीं सुनने वाला नहीं है। वैसे मोदी सबके लिए काम कर रहा है, ये गरीब नहीं दिख रहे उसको। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट ही तो, जब वो कह रहे हैं, ये सारे पुलिस वाले कह रहे हैं गवर्नमेंट का लेके आए हम पर्चा, तो गवर्नमेंट के लिए पुलिस वाले भी हैं, सब कोई है, और गरीबों के लिए कोई नहीं है, मोमडनों के लिए सब कोई है। हमारा भी तो देखो ना, जब दुनिया यहाँ से जब से आई है, रह रही है, 3-3, 4-4, 6-6 पीढ़ियां हो गई हैं, वो क्या सड़क पे चले जाएंगे 1 मिनट में? अच्छा, क्या कुछ औरत दावा करे कि 300 जो ये मकाने बनी वो कह रही है उसकी है? हाँ, अच्छा, तो वो कब आई, कब पैदा हो के आई, दिखाए तो सही सबको जो रह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ ये बसा कब से? लोगों को भेज देती है बस, वगैरह वगैरह को ये खाली करवाने के, पलटन लेके, खुद तो आती नहीं है। अच्छा, खुद हमने देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा उसको, कौन सी वो औरत है यहाँ पे, कहाँ आसमान से टपक के आ गई, पूरी बगीचे की मालकन बन रही है वो। यहाँ के हमने लोगों से बात करी, यहाँ के लोगों का जो कहना है कि यहाँ वो कई सालों से रह रहे हैं, आज़ादी के समय के पहले से जो है यहाँ पर जो है ये पूरी बस्ती बसाई गई थी, और यहाँ जो है तकरीबन 300 परिवार अभी रह रहे हैं। और अचानक से जब ये बात आती है कि एक कोई महिला की कहती है ये मेरे जमीन पे बनी है, आपने सुना, लोगों का बार बार आरोप है कि महिला जो है बार बार कह रही है कि ये जमीन जो है ये उनके पिता के द्वारा उन्हें दी गई थी। उसके बाद वो आके दावा करे कि जमीन उनका है, और या तो इस जमीन पर जो लोग 40-50 साल और उससे भी पहले से रह रहे हैं, कह रही है कि या तो तुम जमीन को रजिस्टर करवा लो, तुम जमीन के या तो पैसे दे दो मुझे, या तो खाली कर दो। देखिए कितनी बड़ी बात है, 3-4 पीढ़ियां यहाँ रह चुकी है, और उसके बाद जब ऐसी कोई बात सामने आती है कि कह रहे हैं कि या तो तुम घर खाली करो या तो मुझे किराया दो। यहाँ के लोगों में आप देख सकते किस तरह जो है बिल्कुल ऐसे बौखलाहट फैली हुई है कि आखिर लोग करे तो करे क्या। कई घरों को भी खाली करवा दिया गया। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी कि किस तरह जो है सामने के 2 घर खाली हुए, इस साइड की 2-3 घरें खाली करवाई गई है, और उसके बाद जो है लोगों में जो है कहीं ना कहीं डर है, खौफ है कि आगे जो है लोग करेंगे तो करेंगे क्या। आइए हम आपको और दिखाते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर लोगों की बातचीत हो रही है, और किस तरह लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं, और अभी तक क्या क्या और बातें आई है सामने। मेरा नाम आशु है। अच्छा, क्या कुछ मामला यहाँ पर चल रहा है? यहाँ पे देखो जी, ये हिसाब किताब है, रजिस्ट्री का है, ऐसा है कि जिसपे पैसा है वो रजिस्ट्री करवा ले, जिस पे नहीं है वो आगे मुसलमान को बेच देता है। अच्छा, तो मुसलमान यहाँ पे आके खाली करवा लेगा, पुलिस वाला ले आएगा, कुछ भी ले आएगा, खाली करवा देगा। अभी गिनती के भी यहाँ पे 2 मकान अभी खाली हुए हैं, पिछले महीने में खाली हुए हैं। आप पीछे कैमरा करके दिखा सकते हैं, 2 मकानों में अभी भी ताला लगा हुआ है, नोटिस लगा पड़ा है। अच्छा, उनको पैसे भी नहीं दिएगा, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे देके खाली करवा दिया, बिल्कुल खाली, टोटल लॉस। 2 साल से बंदा केस भी लड़ रहा, सब कुछ कर रहा है यहाँ पे, हर किसी ने केस भी लड़े, सब कुछ किए, आखिर में क्या हुआ, वो मकान खाली हुआ। अच्छा, कितने मकान होंगे यहाँ पर? यहाँ पे 300-400 मकान तो है ही है। 300-400 मकान है। तो क्या कुछ बताया जा रहा है? दावा किया गया था कुछ सालों से केस चल रहा है, वो केस जीत केस यहाँ पे तो समझ लो आम बंदर केस जीत नहीं सकता, क्योंकि वो दिखा देते हैं कि भाई इनका पेपर नहीं है, ये किराएदार है। यहाँ पे साफ दिखा दिया गया हम किराएदार है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो है हम ही है, हमारे पेपर है, ये सब ऐसे वैसे बसे हुए हैं यहाँ पे, इनके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे सबके सब ऐसे 2 नंबर के हिसाब से रह रहे हैं, कोई किराएदार है, कोई कैसा नहीं है।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे नुक्कड़ पे 2 मकान खाली हुए थे, उनको भी कुछ लागत नहीं दी गई, वहाँ पे मकान बना दिया गया। इस गली के अंदर भी 2 मकान खाली हुए, पीछे भी 2 मकान खाली हुए, आज इस गली के अंदर तीसरा मकान खाली हो रहा है। 2 मकान पहले भी खाली हो चुके हैं। मतलब धीरे धीरे करके मकान खाली करवाई जा रही है हाँ बिना जी, उनको मुआवजा दिए। बिना मुआवजा दिए हुए। कोई कोई वैसे कोई मान भी जाता है, कोई बंदा उनको भड़का भी देता है कि मतलब ये है, तो आगे चल के वो केस और लंबे लंबे हो जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे कई लोगों के यहाँ पे जिसकी हिस्ट्री भी नहीं है, अभी माता जी से पूछ सकते हो, अभी यहाँ पे सब किसी की आदमी की हिस्ट्री है, किसी की नहीं है। मेरी खुद की हिस्ट्री नहीं है, तो उसका मतलब रजिस्ट्री नहीं है, उसका फायदा उठा रहे कि खाली करवाया जाए। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या यहाँ पर अभी नियम लागू किए गए? गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा कोई नियम भी कुछ हुआ नहीं है। वो जो जीती है केस, जो ये पूरा मकान खुद के होने का दावा कर रही है, वो क्या कह रही है अभी? वो तो ये कहती है जी आप किराएदार हो मेरे यहाँ पे, अच्छा, अगर आपको लेना तो आप यहाँ पे रजिस्ट्री करवा लो उसकी, मतलब आप रह जो लो। घर में सालों से लोग रह रहे हैं, अब वो कह रही है कि खरीद लो मेरे से, अगर हाँ रहना जी, है तो, हाँ या जी, फिर खाली कर दो। हाँ जी, खाली नहीं होएगा तो आप कोर्ट में आ जाओ जी। अच्छा, कोर्ट के थ्रू हम लोग हार जाते हैं, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही है, या तो कुल्लम खाली करो कुल्ला। या कोर्ट में आओ। हाँ जी, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब कोर्ट में मिलना होता है तो सामने से वो भी आ जाती है, अच्छा, आती है सामने रजिस्ट्री जब होती है किसी न किसी के सामने से आती है, पर यहाँ नहीं आती। क्या कुछ आप सरकार से भी चाहते हैं, ये बताइए? हम तो देखो तो यही चाहते हैं कि यहाँ की जो है छानबीन की जाए पेपरों की, क्या वो पेपर हैं या नहीं है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गया ना कि यहाँ की जो हिस्ट्री है, किसी की भी हिस्ट्री हो, वैलिडिटी है ही नहीं उसकी हिस्ट्री की, वो उस रजिस्ट्री के बैकग्राउंड चेक किया जाएगा तब उसको दिखाया जाएगा। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर किसी के पास यहाँ का रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पर जिसकी भी हिस्ट्री है वो वैलिड नहीं है, वैलिड कहीं की भी नहीं है वो अब पेपर खुद से निकालेंगे, देखेंगे, उसके बाद वैलिडेशन। हाँ जी, अब या तो उसके पेपर बोल रहे हैं तो हमने कितनी बार बोला पेपर दिखा, हाँ, पेपर भी नहीं दिखाता। क्या लगता है प्रशासन की सूझबूझ है इसमें कुछ? देखो जी, अभी अंदर से वैसे कोई हमने बात सुनी भी नहीं है, अब बाकी अंदर खाते में कुछ कर भी देगा तो पता भी नहीं है हमें, क्योंकि कितनों के यहाँ तो वकील बिक जाते हैं, खड़े खड़े वकील बिक जाते हैं। अभी जो केस चल रहा था उसको पीछे से एक बंदा आया, लिफाफा पकड़ा है, आंखों देखिए सामने के बाद लिफाफा पकड़ा है, वकील क्यों चला गया पता भी नहीं लगा। मेरा मकान देखो, ये मेरा मकान है, छोटा सा मकान है मेरा, 20 गज का मकान होगा, इसमें मैं रजिस्ट्री करवाऊँ तो उसको क्या कितना का मिल जाएगा मेरे को? कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरा हिसाब किताब। तो सीधी सी बात यही है कि वो क्या करता है, पूरी चैन पकड़ लेता मकानों की, उनको तोड़ के आगे बेच देता है। अब आगे भी जो 2 मकान खाली हुए हैं उनकी पूरी चैन थी, कम से कम 100 गज का मकान है वो। मतलब पूरी मनमानी चल रही है, लोग जो है परेशान हो रखे हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब जैसे कि अब कोई बंदे हाउस घर में बैठे हुए हैं, किसी की जो मकान खाली हुआ है, ये 7 फैमिली थी, सबके जो आदमी है बेटे सब मर चुके हैं, सिर्फ लेडीज हैं वो, और कोई भी नहीं है, सिर्फ लेडीज हैं। अब वो लेडीज बेचारी वहां पर रह रही हैं, वो खुद अपना कमा के अपना घर चलाएंगी या वो रजिस्ट्री करवाएंगे? हम तो आपसे बस यही चाह रहे हैं कि आप इस लेवल को बहुत ऊपर तक लेके जाए, ताकि ऊपर तक बात पहुंचे, इसके पेपर की छानबीन हो, कुछ ना कुछ हो, सब कुछ निकले। अभी माता जी बैठी पड़ी, इनका भी मेरे ख्याल से पेपर नहीं है, इनके मकान भी मेरे ख्याल से नोटिस वोटिस लगने की तैयारी हो रही मतलब है। कुछ साल पहले जो लोग आके यहाँ बसे थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उनका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। अब भुगतना पड़ कि रहा है। आप घर खाली करो या फिर कोर्ट में आके मिलो या खरीद लो, हाँ जी, ऐसा तीनों ऑप्शन देता है वो। जब खरीदने के लिए मना कर देते हैं तो वो क्या करता है, फिर आगे वो हमको चैलेंज करता है, कोर्ट बुला लेता है, कोर्ट के थ्रू हम लोग हार जाते हैं। तो ये हाल है जी। अब आप जिस जगह जाएंगे, पीछे गुरुद्वारा ही बना हुआ है, अब वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, यहाँ मस्जिद भी है, लोगों ने यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर दिया, हिंदू मुसलमान से इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। जो भाड़ का जो है ना मुंडन, वो यहाँ पे आके गंद मचा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ तो मुसलमान भी रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? पैदाइशी यहीं की है जी। पैदाइशी यहीं की है। अच्छा, यहाँ दावा किया जा रहा है कि ये कोई एक महिला की जमीन है, ऐसे दावा किया जा रहा है। दावा क्या तो कुछ देखो बात जी, दावा कुछ नहीं है, सब पैसा है और कुछ नहीं है। सिर्फ पैसा है? 4 साल 3 साल से तो रजिस्ट्री होना बंद हो रखी है, अच्छा, उसके बाद भी रजिस्ट्री हो गई है। कैसे हो गई है तो देखो सरकार देख सकती है, कैसे कोई जांच वगैरह हो तो हो। अब वो लेके आए हैं, पहले भी आए थे, 5 दिन पहले आए थे, अकेले ही आए थे, दोनों तो खाली वाली करके गए थे। फिर उसके बाद अब ये वैलिफ वगैरह आए हैं, सवेरे 7-8 बजे से पुलिस आई है यहाँ पर। अच्छा, क्या करने पुलिस है? बैरिकेड पूरा लगा रखा है, ये एरिया घेर रखा है। वो तो पुलिस वाले से आप क्वेश्चन कर सकते हो ना, हम क्या बता सकते हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने बैरिकेड लगाया तो वो तो पुलिस वालों ने लगाया ना, हमने तो नहीं लगाया ना। अच्छा, जो महिला दावा कर रही है वो यही रहती थी? नहीं, वो कह रही है कि मेरे फादर साहब ने, मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट करी है जमीन। फादर कहाँ से लेके आया वो फादर से पूछो। ये है कहानी, गिफ्ट करी हुई है जगह, ये सारी उसी के भाई की जगह है। ये कह रहे कोर्ट में 4-5 साल से केस भी चल रहा था। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से केस चल रहा था।
क्या कुछ परिणाम निकला? परिणाम तो देखो जी, जो ये कोर्ट में जाते थे इनको ही पता, हमको तो इतना पता नहीं है। कोर्ट में जो लोग जाते थे वो ना हमको बताया ना कुछ ऐसी बात है, हम तो पास में रहते तो आ गए हैं यहाँ पर। तो अभी क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर? अभी तो कुछ नहीं, वो दरवाजे वगैरह लेके आए हैं, दरवाजे वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि पहले वो जो आया था वो अंदर तोड़ ताड़ के गया था। अच्छा, तो वो खुद ही, पहले भी यहाँ कुछ हो रहा हाँ था? पहले भी हुआ था। वो एक मीडिया वाले हैं, उन्होंने कवरेज करा था, अभी यहीं थे आपके पास ही खड़े थे, वो वहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने कवरेज करा था सारा। वो शुरू से लेकर पहले भी आए थे, अब भी आए थे वो। कोई नहीं था? हाँ नहीं, सारे हिंदू मतलब सरदार हिंदू रहते थे यहाँ पे, अच्छा, कोई मुसलमान है। मेरे को भी 42 साल हो गए यहाँ पे आए हुए शादी 42 साल कर। से यहाँ रह रही है। हाँ मेरी शादी अच्छा, हुई है ऐसा यहाँ कभी पे। कुछ देखने को मिला पहले? नहीं, कि- इंदिरा गांधी में कांड में वो जो हुआ था आजाद मार्केट में, वो उस तक हम थे तब। अच्छा, उसके बाद हमने कभी मुसलमान नहीं देखा। अब देख रहे हैं मुसलमान सारे मकान खाली कर रहे हैं, तो कह रहे केस हुआ है, नोटिस आ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, वो केस हारे हैं, वो खाली करो, सामान गलियों में फेंक रहे हैं, खाली करा रहे हैं, पूरी मीडिया नाल आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ 42 साल से रह रही है? मैं 42 साल से, ये मेरा मकान अच्छा, है, ये यहाँ आपका रह घर रहे है। हैं। हाँ। अच्छा, अगर नोटिस आता है या कुछ ऐसे बोलते किराया देने का, जैसे अभी बोला, या फिर खाली हमारे करने का? नोटिस कोई नहीं आया अभी तक। अगर- 15-20 साल हो गए, एक बार आया था, फिर उसके बाद नहीं आया। जैसे अभी बातचीत हो रही है कि या तो किराया दो या तो नहीं, तुम हमारे खाली करो। हमारे को कोई वो नहीं बोला हमने। तो अगर यहाँ से खाली करने बोलेगा तो आपने सोचा है कि आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, जहाँ भेजेंगे पैसा देंगे, कुछ जाएंगे, नहीं तो यहीं मरेंगे, यहीं जी रहे हैं, यहीं मरेंगे। क्या कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास इतने है नहीं, आदमी ऑटो चलाते हैं, कितना कमाएंगे, वहाँ मालिक को देंगे कि खुद घर बच्चों को संभालेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे हम? देखिए अभी आपने देखा किस तरह जो है यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान वगैरह सालों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी वो यहाँ रह रहे हैं, और उसके बावजूद जब 300 घरों को एक बार हटाने की बात की जाती है, जब एक दूसरे समुदाय की महिला दावा करती है कि उनको गिफ्ट में मिला था, ये घर उनके पिताजी ने उन्हें गिफ्ट में दिया था, उसके बाद का आप मंजर देखिए। आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस तमाम मौजूद है, यहाँ पर जो है कई लोग मौजूद है, बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि जो है ज्यादा बवाल ना हो। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। मेरे पीछे मैं आपको ये घर दिखाऊंगी जहाँ पूरे घर में जो है हिंदू परिवार रहते थे और उसको जो है खाली करवा दिया गया। साथ ही साथ पीछे की जो मकाने हैं उसमें भी 6 मकानों को खाली करवा दिया गया। कुछ मकान यहाँ रजिस्टर्ड बता रहे, कुछ अनरजिस्टर्ड बता रहे, और लोग जो है अपना मुकदमा लड़ रहे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जो है बिल्कुल मनमाना तरीके से जो है कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लोग जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मनमाना तरीके से जो है आरोप की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ यहाँ जमा है, बैरिकेड लगा दिया गया और सारे काम जो है किए जा रहे हैं। कल आपने पूरी खबर देखी कि यहाँ कैसे जो है लोग चिल्ला रहे हैं, कैसे जो है लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसों पर आजकल लोग बिक रहे हैं, पैसों पर वकीलें बिक रही है। यहाँ के लोगों का कहना है, ये मेरा नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 5-5 बार वकील को बदले गए और उसके बाद जो है वकील पैसे पर बिक रहा है। आप देखिए लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं, तमाम मीडिया मौजूद है, यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है, लोग मौजूद है, और लोग जो है बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो जाएंगे कहाँ? आजादी के समय से रहने के बाद जब उनके घर खाली करवाए थे तो वो जाएंगे कहाँ? बहरहाल पूरी खबर पे आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे NN24 न्यूज में खुशी, दिल्ली से।